हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, हम अपने टॉपिक नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज जो है भाग की संक्रिया पर आधारित प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एसएससी हो या रेलवे हो या उत्तराखंड पीसीएस या यूपी पीसीएस जो आगामी अक्टूबर में होने जा रहा है, इस तरीके के सब पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चंस रहता है। तो आज इसी पर हम अपना टॉपिक करेंगे, भाग से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम का आज ये सेकंड लास्ट लेक्चर में यहाँ पर ले रहा हूँ, फिर ये आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पूरा कर दूंगा। देखिए दोस्तों, टॉपिक है हमारा भाग की संक्रिया पर आधारित प्रश्न। तो इस पर क्या है, जो मैंने आपको पहले डिवाइड एंड रूल बताया है कि भाई जो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल वाला है, उसी पर आधारित ये प्रश्न है और इन प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, इनको सॉर्ट आउट करने से पहले आप देखिए कि इसके दो मेथड है। एक आपका वो मेथड जो बिल्कुल आप देखते ही आंसर बता दे कि भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, या दूसरा वो है जो इसका मेथड है एक्चुअली में। तो मेथड पहले समझना जरूरी है ताकि शॉर्टकट को हम आसानी से समझ लें, क्योंकि हम शॉर्टकट तो समझ लेंगे लेकिन वो आया क्यों है तो ये पता नहीं चल पाता है। तो आप यहां पर प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या को 372 से भाग दिया जाए तो शेषफल 154 आता है। यानी कोई संख्या है और उस संख्या को, आप संख्या को एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, को 372 से भाग देते हैं तो शेषफल 154 आ रहा है। यदि उसी संख्या में, यानी उसी संख्या x जिसको हमने माना है को 31 से 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर इसके ऑप्शन भी लिखे 25, 28, 30, 40। देखते ही आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका तरीका, इसका मेथड बताता हूँ कि ये आता कैसे। सबसे पहले देखिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है। भाज्य इजिकल टू क्या होता है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में करा चुका हूं, जो इससे पहले कराया था। भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ये आपका फॉर्मूला है जो हम पहले लेक्चर में, इससे जस्ट पहले लेक्चर में किया है। अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 372 से भाग दिया जाए, आप संख्या थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए कि x को आप 372 से भाग कर रहे हैं, ये लीजिए x को आप 372 से भाग कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर कुछ भागफल आएगा, ये यहां पर कुछ भागफल आएगा, यहां पर कोई संख्या आएगी और फिर यहां पर आपका शेष आएगा। यानी कोई संख्या आके हम उसको माइनस करते हैं, शेष बच जाता है। तो हमारा भाज्य क्या होता है, क्योंकि जिससे डिवाइड करते वो भाजक होता है, यहां पर भागफल आएगा, ये शेषफल। तो ना तो हमें यहां पर संख्या का पता है, ना हमें यहां पर भागफल का पता है। बस हमें यह पता है कि हम इस संख्या से भाग कर रहे हैं और शेष हमारे पास जो रिमाइंडर लास्ट में बच रहा है लिख देते हैं, जो उसने दिया है 154। ये इस तरीके का फॉर्मेट है। तो ये आपको समझ आ रहा है। अब अगर हम यहां से इस संख्या को निकालें, x इजिकल टू संख्या मल्टीप्लाई दिस और प्लस दिस, तो ये कैसे बनेगा आप मेथड में देखते रहिए। भाज्य बराबर, यानी भाज्य मैंने x माना था, ये लीजिए भाज्य x इजिकल टू, ये हो गया आपका भाजक यानी 372। अब यहां पर भागफल क्या है ये पता नहीं है, इसको आप थोड़ी देर के लिए k मान लीजिए। मैंने माना यहां भागफल k आ रहा है, तो 372 के प्लस जो आपका शेषफल बच रहा है 154, ये आपका इस तरीके से बनता है। देखिए ये मैंने आपको क्लियर समझाया है कि किस तरीके का ये फॉर्मेट बनता है। शॉर्ट तो इसका 1 सेकंड में हो जाएगा, आप देखते ही आंसर बता सकते हैं जैसे मैं कह ही रहा हूं, लेकिन ये बनता कैसे है, यानी इस क्वेश्चंस की ट्रिक है क्या, मेथड इसका इस तरीके से कि किसी संख्या से किसी संख्या को भाग देने पर जो भी भागफल आएगा उसके बाद इतना शेषफल बचता है। तो यहां पर मैंने जो भाज्य संख्या है x मानी, x को 372 से डिवाइड किया तो भागफल मैंने k मान लिया 372 के, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। अब कि ये k हो गया, ये लीजिए यहां पर मैंने k लिख दिया और रिमेनिंग आपका 154 प्लस में आ गया। क्लियर हो गई बात। अब इसी चीज को यहां पर देखिए, यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यदि किसी संख्या को 372 से भाग दिया जाए तो शेषफल 154 आता है। तो मैंने माना वो संख्या, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, 372 के प्लस रिमेनिंग आपका 154 जो शेषफल है वो आ रहा है, यहां पर लिख देता हूं 154। ये संख्या हमारी बन गई है।
अब वो बस इसी संख्या को आगे सॉर्ट आउट करने के लिए कह रहा है कि यदि उसी संख्या यही होगी, k का जो भी मान आएगा, हमें नहीं पता k क्या है, लेकिन k के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा, यानी k की वैल्यू आने के बाद जो भी हम मल्टीप्लाई होके प्लस 154 होगा, वही हमारी संख्या होगी। तो कह रहा है इसी संख्या को यदि मैं 31 से डिवाइड कर दूं, यानी इसी संख्या को यदि मैं 31 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास शेषफल क्या होगा। अब यहीं पे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि आपको समझना कैसे है कि जो संख्या आपको दी है और उस संख्या को जिससे डिवाइड करना है, किससे करना है, 31 से, तो इस चीज को हमें इसी के गुणनखंड में तोड़ना होगा, यानी 372 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो कि 31 से आपके डिवाइड हो जाए। तो कैसे हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। इस 372 को देखिए मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं। 372k को मैं क्या लिख सकता हूं, 31 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 13 1 जा 31 हो जाएगा, फिर आपका 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, फिर 2 जा चला जाएगा, यानी 31 इंटू 12 के ये हो जाएगा, या 31 के इंटू 12 भी हो सकता है। तो देखिए 31 के मल्टीपल में मिल गया। इसी प्रकार आप 154 को भी तोड़ लीजिए, 154 को भी 31 से डिवाइड करके उसके गुणनखंड में तोड़ लीजिए। कितने बार जाएगा देख लेते हैं, 4 टाइम्स जा रहा होगा, देख लेते हैं। 31 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 टाइम देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 ये ज्यादा हो जाएगा 5 टाइम, तो इसको केवल 4 टाइम आप तोड़ लीजिए। तो 4 टाइम में कैसे हो जाएगा आप देख लीजिए, 31 इंटू 4 प्लस, अब कितने बार जा रहा है, क्योंकि 4 बार पूरा जा रहा है, अगर मैं 5 बार कर रहा हूं तो वो ज्यादा होता है 155, तो ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये 124 होता है। तो रिमेनिंग आपका कितना बच रहा है, 30 रिमेनिंग बच रहा है। तो मैंने दोनों के अलग अलग गुणनखंड कर दिए। मैं आपको मेथड क्लियर कर रहा हूं, हालांकि इसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा और आपको तुरंत समझ आ जाएगा, लेकिन मेथड भी समझना जरूरी है। तो संख्या हमारी 372 प्लस 154 हो गई थी, जिसको कि मैंने 31 से आपका डिवाइड करके बताना है कि भाई लास्ट में हमारा शेषफल क्या होगा, ये डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, 372k को 31 के, क्योंकि डिवाइड मैं इसी से कर रहा हूं इसलिए इसके गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया, तो ये 31 इंटू 12k बन गया और ये 154 बन गया, 31 इंटू 4 प्लस 30। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये मैं आपको समझा चुका, अब इसी चीज में आप समझिए क्या कर रहा हूं, देखिएगा। इस 372 को मैंने क्या लिखा, ये लीजिए, तो ये देखिए 12k इंटू 31 हो गया है, प्लस ये भी मैंने यहाँ पे मिटा दिया क्योंकि मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, 31 इंटू 4 प्लस जो रिमेनिंग बच रहा है ये हो गया है 30 डिवाइड बाय 31, बस हो गया यहीं पे आंसर। अब आपको क्या करना है, इसमें से आप 31 को कॉमन ले लीजिए, इस वाले से, फर्स्ट वाले से 31 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया देख लीजिए, अंदर इन दोनों से मैंने 31 ले लिया, तो ये 12k आ गया, प्लस यहां से आपका क्या बच गया, ये 4 बच गया, और अलग से जो प्लस का 30 है मैं इसको अलग लिख रहा हूं, और डिवाइड बाई 31 सॉरी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। बस यहीं पर आपका आंसर हो गया। अब आप देख लीजिए कि जब मैं 31 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अब k की वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कितनी बड़ी वैल्यू हो, उसमें प्लस 4 जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर बार 31 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 31 का फैक्टर बनता रहेगा। 31 62 60 जो भी आता रहेगा, आगे आगे वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो ये पूरे का पूरा जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये पूरे का पूरा 31 से इतने का इतना पूरा डिवाइड होता रहेगा, लास्ट तक ये डिवाइड होता रहेगा, तो रिमेनिंग लास्ट में आपका 30 बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, 30। यानी जब मैं इस संख्या को 372 से भाग करता हूं तो शेषफल 154 आता है, और उसी संख्या को, सेम संख्या को 31 से डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका 30 है। तो ये आपका मेथड था, ज्यादा लंबा नहीं है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। देखिए शॉर्टकट तो आप देखते ही आंसर बता सकते हैं कि जब किसी संख्या को 372 से भाग दिया जाए तो शेषफल 154 है, यदि उसी संख्या में 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह के प्रश्न में आप डायरेक्ट इस 31 से इस 154 को डिवाइड कर दीजिए। कैसे, ये लीजिए 31
यहाँ पर डिवाइड बाई 154 ऐसे करके ये कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम जा रहा था, बिल्कुल 4 1 जा 4, 4 4 3 जा 12, ये आ गया, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया ये, और ये कट हो गया 30, ये आ गया डायरेक्टली आपका 30। तो ये आपको समझना है कि इसकी शॉर्टकट ट्रिक इस तरीके से है, और जो आपको मेथड है, मेथड आपका जो मैंने आपको क्लियर किया है। तो ठीक है, यहां पर हमको आंसर 30 मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये दूसरा प्रश्न यहां पर क्या है, आप इसको देख सकते हैं, ये 10 है यहां पर, जो भी है ए ऑप्शन में था। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, तब उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या हुआ। देखिए मेथड वही है, मान लिया हम किसी संख्या को 899 से भाग दे रहे, तो मैंने माना भागफल आपका के हो जाए, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी इसके अकॉर्डिंग, 899 इंटू के और प्लस जो आपका शेषफल होगा, उसने कहा शेष 63 प्राप्त होता है, ये संख्या हमारी बन गई, यही वो संख्या होगी। और उसी संख्या को 29 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए इस पूरे को 29 से, तो इसको भी उसी मल्टीपल में तोड़ना है, यानी 899 को आपने 29 के मल्टीपल में तोड़ना है, 29 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जितने बार जा रहा होगा, जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, प्लस 63 को भी 29 के अकॉर्डिंग तोड़ लीजिए, 29 के द्वारा कैसा होता है, 29 मुझे 29, 29 टू 52, तो ये यहाँ पर सॉरी 58 हो जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पे 5 बचेगा। तो डायरेक्टली क्या करना है, ये पूरे का पूरा हमेशा डिवाइड होता रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दीजिए। 63 ये प्राप्त होता है, उसी संख्या को 29 से भाग करना है, तो आप डायरेक्टली इसके लिए 63 को ही 29 से भाग कर दीजिए, 2 टाइम्स जाएगा, 29 टू जा आपका 58 हो जाएगा, और रिमेनिंग आपका 5 बचेगा, यही आपका शेषफल होगा, ये रहा आपका यहाँ पर 5। यानी ये डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक हो गई, मेथड मैंने आपको पहले उसमें क्लियर कर दिया। दोनों प्रश्न समझ आ गए, आखिर प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। संख्या किससे, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर, मैंने माना जब 342 से मैं भाग कर रहा हूं, भागफल आपका के आएगा, तो संख्या बनेगी 342 मल्टीप्लाई के प्लस जो रिमेनिंग बच रहा है 47, ये हो गई संख्या। अब इस संख्या को 18 से भाग देना है, जो भी ये संख्या आएगी हम बाद में देख लेंगे, 18 से इसको भाग देना है। अब देखिए 18 से भाग देना है, मेथड पूरा कर सकते हैं आप यहाँ पर कि 342 को 18 के अकॉर्डिंग आप तोड़ सकते हैं। मैं आपको ये भी पूरा प्रश्न करके दिखा देता हूँ। देखिए 342 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 18 बन जाए 18, ये कितना बच गया 6 और 1, ये 62 हो गया, तो ये 18 से 162 को डिवाइड कर दीजिए, 9 टाइम पूरा जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल 9 टाइम ये पूरा जा रहा है 162, यानी ये 0 बचेगा। यानी ये कैसे मल्टीपल बन रहा है आप देख लीजिए, 3 जो 42 को हम 18 के हिसाब से तोड़ेंगे तो ये बनेगा 18 इंटू 19 के, क्लियर हो गया। यानी ये वाला जो ये वाला है ये हो गया, और 47 को 18 के मल्टीपल में तोड़िए तो कैसे बनेगा, प्लस 18 टू जा 36, ये हो गया 18 टू जा 36, रिमेनिंग जितना बच गया वो आप लिख दीजिए। 36 के बाद कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। ये मैंने इस वाले को किया, यानी 47 को ऐसे तोड़ा, और डिवाइड इस संख्या को बाद में किससे करना है, 18 से ही करना है। अब आप यहाँ से चाहे कॉमन ले लीजिए चाहे यहीं पे कर दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से मैंने 18 को कॉमन लिया, ये देख लिया 18 को कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर आपका 19 के, ये 19 के हो गया, ये प्लस 2 यहाँ प्लस है तो ये 2 बचेगा, ये लीजिए 2, और अलग से मैं प्लस 11 लिख रहा हूं, ये लिख दिया 11 डिवाइड बाय 18। अब आप बार बार देख लीजिए, जैसे कि मैं कह ही रहा हूं कि भाई ये जो मल्टीपल है ये पूरे का पूरा आपका कट जाएगा, ये वाला पूरे का पूरा 18 से डिवाइड होता रहेगा, लास्ट में आपका रिमेनिंग 11 बचेगा, तो यही आपका शेषफल होगा। ये मेथड है, फिर से ठीक है, मेथड आपको क्लियर कर दिया मैंने 2-3 बार। तो शॉर्टकट तरीका आपकी क्या है कि जिस संख्या को भाग देने पर शेषफल बचता है बाद में आप उसी संख्या से भाग दे दीजिए। तो मैं डायरेक्टली यहां पर अगर 47 को 18 से डिवाइड करता हूं तो 18 टू जा 36 जाएगा, रिमेनिंग ये 11, यही आपका आंसर आ रहा है। चाहे आप मेथड से कीजिए चाहे आप शॉर्टकट कीजिए, ये आपका 11 यहां पर रहा। क्लियर हो गई बात, होगी बात समझ आपको आ गई है कि किस प्रकार से हमको ये मेथड आपको करना है, यानी हमको किस प्रकार से भाग की संक्रिया पर आधारित प्रश्न में
आपको अपने आंसर निकालने। तो डायरेक्टली आप जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को लास्ट वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिए, जिस भी संख्या से वो पूछता है कि शेषफल क्या होगा। यहाँ 31 है, यहाँ 29 है और यहाँ 18 है। तो ये आपके तीनों प्रश्न बिल्कुल एक जैसे थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम करेंगे यहां पर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। ये लीजिए, देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। जो संख्याएं एक से शुरू होती है, जिन चीजों का हम योग कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, उन चीजों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये ऑलवेज 1 से शुरू होगा, 0 से नहीं होगा, ध्यान रखिए। अब ये देखिए मेरे हाथ में 4 मार्कर है, तो इस मार्कर को मैं 0 तो नहीं कह सकता हूं। ये मेरा फर्स्ट मार्कर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब ऐसे तो नहीं कह सकता कि ये 0 है तब ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ऐसा नहीं। फर्स्ट है तो डेफिनेटली जो प्राकृतिक संख्याएं शुरू होगी वो 1 से शुरू होगी। कई बार यूपीपीएससी ने पूछा इसमें प्रश्न कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन में आपको 1, 0, 2 या 3 कुछ भी वगैरह वगैरह, -1 वगैरह मिलेगा। जी नहीं, 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं मानी जाती। सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 ही है और आपको याद रखना है कि 1 ही होगी। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, इससे करके आप शुरू से लास्ट तक n तक चले जाइए, जितनी भी संख्या आप यहां पर ले सकते हैं। तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। चलिए दूसरा यहां पर देख लेते हैं। प्राकृतिक क्लियर हो गया। यहां पर एक देख लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या हो गई। देखिए प्राकृतिक है, ध्यान रखिए 1 नंबर का प्रश्न किसी भी पेपर में बन सकता है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह वगैरह, कहीं भी जहां पर भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर लेते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब 0 को ले लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो यहां पर क्लियर होता है कि 0 से पूर्ण संख्याएं शुरू होगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड डैट आप n तक इसको ले लीजिए। यानी यहां पर अब क्या पूर्ण निकल के आ रखा है पॉइंट यहां पर कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो आपकी 0 होगी। तो ये भी एक प्रश्न बन जाएगा। 4 जो आपके ऑप्शन होंगे कि भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है। अब तीसरा एंड आखिरी इसमें मैं आपको बताता हूं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किनको कहते हैं, यानी पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक आपके ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य कुछ भी हो सकते हैं। जो संख्या है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के साथ जब हम ऋणात्मक संख्याओं को ले लेंगे तो वो आपके पूर्णांक में शामिल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आप यहाँ ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए -1 और यहाँ पर ले लीजिए -2, इस तरीके से। तो ये आपके माइनस में जितनी भी संख्या आप ले सकते हैं तो ये आपके पूर्णांक में काउंट हो जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या है आपका 1 से शुरू होकर के n तक जहां तक भी ले सकते हैं। पूर्ण संख्या है हमेशा 0 से शुरू होगी, 0 को सबसे छोटी पूर्ण संख्या माना जाता है। और पूर्णांक आपका धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और आपका शून्य भी हो सकते हैं। ये तीनों पॉसिबल है। तो कई बार आपको ऐसा प्रश्न यहाँ पर बना देगा कि भाई इनमें से कौन एक पूर्णांक संख्या है। जैसे आपको प्रश्न पूछना कि भाई कौन सी एक पूर्णांक संख्या है। ए ऑप्शन में उसने दे दिया 6, बी ऑप्शन में दे दिया 0, सी ऑप्शन में दे दिया -3 और डी में लिख दिया ऑल। यानी ऑल का मतलब है कि उपरोक्त तीनों। तो डेफिनेटली हमारी जो पूर्णांक संख्या है वो उपरोक्त तीनों ही मानी जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब इसको यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। तो आपको प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक तीनों क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पर काम करेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलिए आइए देखिए, आज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग ये यहाँ पर आज करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देख लीजिए मैंने आपको जैसे अभी क्लियर किया कि भाई प्राकृतिक संख्या आपकी 1, 2, 3, 4 और n तक, यानी 1 से शुरू होकर के n तक के लिए जाती है। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं मानी जाती है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न में प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला सिग्मा n से डिनोट करके, यानी 1 से लेकर n तक की n+1/2, ये आपको भाई याद रखना है।
n+1/2, यानी ये प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। प्रश्न कई बार यहाँ पर बनते हैं कि भाई 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग याद कीजिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, n तक लास्ट संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है, और जब उन संख्याओं का यानी प्राकृतिक संख्याओं का आपने योग याद करना है तो वह आपका सिग्मा n से डिनोट होगा, टोटल का योग n+1/2। अब n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर पदों की संख्या यानी कितने पद आपको दिए हैं, पदों की संख्या। एक प्रश्न इसी पे तुरंत ले लेते ताकि आपको ये यहीं पे समझ आ जाए। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं कि भाई 1 to 100 यानी 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग याद कीजिए, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आपने क्या करना है, 1 से 100, तो आपको पता चल गया कि जो आखिरी पद दिया है यानी n पद दिए है वो आपका 100 है, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में टोटल 100 पद हो गए। तो यहां पर n की वैल्यू इक्वल टू 100 हो गई, n इक्वल टू 100 हो गया। यहां पर आप n की वैल्यू रख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। तो टोटल जो योग होगा सिग्मा n इक्वल टू n क्या है यहाँ पर 100, अंदर लिखा है n+1 यानी मल्टीप्लाई 100 + 1 हो जाएगा 101 और डिवाइड बाई 2, किससे, क्योंकि ये फॉर्मूले का 2 है, इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 50 होगा। इससे यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, 5 पंजा 5, 5 0 0, 5 पंजा 5 और ये तो 50 50 यानी 50 50, 5050 इसको कह सकते हैं। आपका आंसर होगा 1 से 100 तक की संख्याओं का जो योग है प्राकृतिक। क्लियर हो गया? इस तरह के प्रश्न यहां पर बनते हैं। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, देखिए कई बार इसमें दे देता है कि भाई 5 से 100 तक। अब ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, 5 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, ये थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सीधा 5 से ले लिया। यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको 5 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बता रहा हूं। तो 5 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए यही फॉर्मूला है। लेकिन अब यहां पर करेंगे कैसे, देखिए थोड़ा सा आपको यहां पर समझना है, क्यों मैंने आपको क्लियर किया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती है। अब वो यहां पर लिख रहा है 5 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलो प्राकृतिक संख्याएं तो है, ये तो मान लेते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला बना है वो 1 यानी जो संख्या 1 से शुरू होती है उसके लिए है। तो यहां पर तो 5 दे दिया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, आपने यहां पर कर दीजिए, इससे कितनी कम संख्याएं है उतनी इसमें ऑटोमेटिक ऐड कर लीजिए और उतना ही माइनस कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 5 से दिया है तो यहां पर 4 संख्याओं की कमी है, 1 2 3 4, तो मैंने इसको मान लिया कि ये संख्या 1 2 3 4 मैंने इसमें प्लस कर ली। तो मैं प्लस भी करके आपको दिखा रहा हूं, और बाकी तो आपको दिए। अब ये डैश 100 तक हो गया, अब तो बन गई ना प्राकृतिक संख्या। लेकिन जो संख्याएं मैंने जोड़ी उतनी संख्याओं को मुझे माइनस भी करना है, ये ध्यान रखिए, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर मैंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4 यानी ये प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा दिया। तो जितना मैंने ऐड किया था उतना ही मैंने माइनस कर दिया, ये लगाए बाहर माइनस का साइन चिन्ह। अब दोनों में आप n+1 लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहां पर आपका n 100 हो गया, तो n × n+1/2 बिल्कुल वैसे ही यहां पर माइनस कर दीजिए। यहां पर n 4 है, ध्यान रखिए 4 है केवल, ठीक है। तो आपका 4 हो गया, n 4 n+1 यानी 5 हो जाएगा, 4 × 5 डिवाइड बाई 2 दोनों में लग गया। यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला मैंने दोनों में लगा के माइनस कर दूंगा, हमें आंसर मिल जाएगा। ये फिर से ऐसे 50 यानी ये तो 50 50 आ जाएगा आपका, जैसे कि हमने किया ही था। अब यहाँ पर माइनस होगा, देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, बस ये 10 माइनस कर लीजिए। तो 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5040। ये आपका 5 से 100 तक की जो संख्या है उनका योग होगा। दूसरा देखिए, जो मैंने आपको पहला प्रश्न बताया था उसमें यही तो आ रहा था 50 50, यानी जो इससे पहला प्रश्न बताया था। अब उसने कहा था कि 5 से 100 तक की संख्याओं का योग याद कीजिए, यानी 1 2 3 4 उसमें है नहीं, 1 2 3 4। तो जब आप चारों संख्याओं को यहां पर जोड़ेंगे ये 10 बनेगी। कैसे बनेगी, अब देखिए 1 + 2 + 3 + 4, यही तो बनेगा। तो 4 3 7 2 9 और एक 10। तो पहले 50 50 आ रहा था, ये देखिए 10 माइनस करना है। तो ये मेथड से है, और आप दिमाग में भी इस तरह के प्रश्न को कर सकते हो कि इसका क्या बेस्ट ट्रिक हो सकती है, बेस्ट मेथड आपको समझना है, ठीक। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, एग्जाम्स में सम, विषम और ये तीनों मेथड ही सबसे ज्यादा आते हैं, यहां पर आप समझ लीजिए।
अब मैं यहां पर, अभी तक मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं बताई, अब मैं यहां पर आपको सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बता रहा हूं। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलिए, अब सम प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए सम प्राकृतिक है तो एक तो प्राकृतिक संख्या तो है बट वो सम नहीं होती, तो सम आपकी 2 से शुरू होती है, तो आपने सम प्राकृतिक संख्या के लिए लिख दिया भाई जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, यानी ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड होती हो वो आपकी सम प्राकृतिक संख्या में आ जाएगी। 2 4 6 8 10 आप कहीं तक भी ले लीजिए, मैंने इसको 100 ले लिया, या यहाँ पर आप n भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी जो भी आपकी आखिरी संख्या होगी। अब ये सम प्राकृतिक है, लेकिन यहां पर एक तो है नहीं, और हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला जो 1 से होता है वो n+1/2 है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको 2 से कॉमन, 2 यहां से मैंने कॉमन ले लिया। ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, सम प्राकृतिक संख्या का योग। तो 2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 2 3, कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 डैश ये लास्ट में n, इस तरीके से। अब देखिए अंदर क्या आ गया, अंदर यही प्राकृतिक संख्याएं बन गई, बाहर 2 है लेकिन अंदर बिल्कुल एज इट इज सेम हो गया, जैसे कि प्राकृतिक संख्या थी उसी प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं अंदर आ गई। और प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। तो 2 यहाँ पहले से, ये 2 तो आप ऐसी एज इट इज रखिए, इसमें आप n+1 लगा दीजिए, सेम n+1/2 ये हो गया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, आपके पास केवल n+1 ही बचेगा, और यही आपके सम प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा। बहुत आसान है, वो प्राकृतिक संख्याओं का n+1/2 है, और यहां पर सम प्राकृतिक संख्याओं का जो फॉर्मूला है वो n और n+1 ही आपके पास बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये n+1। तो कभी भी आपके पास सम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूले का योग आए निकालने के लिए तो आप डायरेक्टली n+1 यहां पर लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रश्न यहां पर बना लेते हैं अपने आप ही। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए, जो क्वेश्चन मैं यहां पर लेने जा रहा हूं आपको जरा इसको ध्यान से समझना है। मैं यहां पर लिखता हूं, प्रश्न देखिए जरा आप, 1 से लेकर 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये यहां पर प्रश्न है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखिए प्रश्न मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया ताकि मैं आपको क्लियर करूं कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। 1 से लेकर 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का, अब 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में, यहां संख्या कर दीजिए, 1 से लेकर 50 तक की संख्या, ताकि आपको डाउट ना हो, संख्याओं में सम प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। अब भाई 1 से लेकर 50 तक तो 1 2 3 4 डैश 50 तक काउंट हो जाएगा, लेकिन आपको समझना क्या है कि 1 से 50 तक की संख्याओं में केवल 25 ऐसी संख्याएं होगी जो सम होगी, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश 50। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप सबसे आखिरी संख्या उठाइए, 50 को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो उतनी आपकी सम प्राकृतिक संख्याएं निकल करके सामने आ जाएगी। यानी अगर 1 से 50 तक की संख्याएं लिखी जाती है तो डेफिनेटली उसमें आपकी 25 ही सम संख्याएं होगी। फॉर्मूला आपके पास है n+1, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां पर प्रश्न 2 तरीके का बन रहा है कि भाई 1 से लेकर 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न यहां पर सेम ऐसे ही बनेगा, क्या बनेगा, प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, केवल परिभाषा बदली है, प्रश्न में कोई अंतर नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूं, 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं में सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, या डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोनों प्रश्न सेम है, क्योंकि आपको पता है 1 से 50 तक में टोटल 25 ही सम संख्याएं आएगी। लगा दीजिए यहां पर सीधा फॉर्मूला, n+1 होता है सम प्राकृतिक संख्याओं का, तो n आपका पता चल गया कि आपको टोटल संख्या 25 है, ये आ गया 25, यानी n है 25, वो यहां से हमें पता चल गया था इससे, और मल्टीप्लाई 26, आपका आंसर डायरेक्टली आ गया। 25 6 जा 150 होता है, ये हो गया 150, कैरी में आपका 15 गया, क्योंकि 150 है तो कैरी 15 गया, तो 25 2 जा 50, और ये आपका 15 कितना हो जाएगा 65। तो प्रथम जो है
आपकी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो हो जाएगा 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग वो आपका 650 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो कैसे करना है, n+1 25 मल्टीप्लाई 26 कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें। इसी प्रकार से अगर ये 100 का ले ले, यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की सम प्राकृतिक संख्या, यानी यहाँ पर अब इसने क्या किया, इसको 100 कर दिया, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो बात एक ही है। दूसरा प्रश्न यहां पर इसका कैसे बन सकता है, एज इट इज प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है। तो प्रथम 50 हो या 1 से 100 तक का सम प्राकृतिक, दोनों एक ही बात है। लगा दीजिए n+1, तो n आपका इस समय 50 हो गया, 50 × 51 हो गया, तो आप लगा दीजिए 5 × 5, 5 × 5 = 25 और 0 आ गई, ये आ गया 2550। यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का या 1 से 100 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला आपको ये बताया है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए तीसरा और आखिरी में यहां पर आपको बता रहा हूं आज के लिए, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। 3 फॉर्मूले में आपको क्लियर किया, पहला प्राकृतिक किया, फिर सम प्राकृतिक किया, अब यहां पर तीसरा विषम प्राकृतिक। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला सबसे आसान, डायरेक्टली याद रखिए, सिग्मा n = n²। ये इसका प्राकृतिक विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला जो है, जो 50 आपकी विषम प्राकृतिक संख्या है या प्रथम 10 20 जो भी आपको देगा वो आपको निकाल लेना। सीधा फॉर्मूला विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का सिग्मा n = n² है। अब ये कैसे हो गया, वैसे ही प्रश्न बना लेते हैं जैसे मैंने वहां पर बनाया था 1 to 50 तक की, वहां पर सम लिखा था, यहां पर मैं विषम लिख रहा हूं। तो 1 to 50 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 to 50 विषम प्राकृतिक संख्या है। आपको पता है कि 1 से 50 में 25 ही सम संख्या होगी, 25 ही विषम संख्या होगी। तो 1 से 50 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, या इसी प्रश्न को प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। बात एक ही है, दोनों प्रश्न एक ही है कि भाई 1 से 50 तक की जो है प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें या प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। सीधा आपको पता चल गया। तो फॉर्मूला आपके पास प्राकृतिक संख्याओं का विषम का फॉर्मूला सिग्मा n = n²। तो आपको पता है 25 संख्या आ गई टोटल, 25 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया आपका आंसर 625। यानी टोटल आपकी जो विषम प्राकृतिक संख्या प्रथम 25 है उनका जो योग होगा वो आपका 625 होगा। क्लियर हो गई बात, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। और जो प्रथम आपकी सम प्राकृतिक संख्या थी उनका योग आपने देख लिया, 650 के अराउंड कुछ इस तरीके से आ रहा था। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। लास्ट में यहां पर आपको बता देता हूं, विषम प्राकृतिक संख्याओं में उसने बोला कि भाई 1 से 100 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 प्रश्न है 1 to 100, ठीक है, 1 to 100। अब 1 से 100 में कितनी विषम संख्याएं होगी, टोटल जो आपकी ऑड नंबर होंगे, टोटल ऑड नंबर होंगे वो टोटल 50 होंगे। क्यों, क्योंकि आपकी 100 तक में 50 सम 50 विषम होगी। तो टोटल जो आपका विषम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है वो n² होता है। तो n आपका यहाँ पर 50 है, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका 2500 आ गया। ये लीजिए। तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्न निकल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुत आसान मेथड है, तीनों मेथड को आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो गई आपको बात, ये सब चीजें आपको समझ आ गई है कि किस तरीके से आपको इनको करना है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले मैंने प्राकृतिक संख्याओं को बताया कि प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। दूसरा, ये फर्स्ट है। दूसरा यहाँ पर सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका n+1, केवल इतना होगा। और थर्ड आपका विषम प्राकृतिक संख्याओं। इन तीनों में से आपको लगातार हर बार प्रश्न मिलेंगे का योग आपका n² होगा। क्लियर हो गई। तो प्राकृतिक संख्या n+1/2, सम प्राकृतिक संख्या n+1, विषम प्राकृतिक संख्या का योग n²। तो ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको क्लियर कर दिया, इस पर प्रश्न भी करा दिए, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब लास्ट इसमें एक जो बचता है GP AP,
और HP बचता है, यानी हरात्मक माध्य, गुणात्मक माध्य और समांतर माध्य। इस पर मैं लास्ट लेक्चर लूँगा कल। इस प्रकार आपका ये नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ से आपको रेलवे हो, SSC हो, UKPSC हो, UPPCS हो या UPSC हो, इवन आपका कोई भी हो, इसी तरीके के प्रश्न यहाँ पर नंबर सिस्टम से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए।